भारत में चौथे लॉकडाउन के खत्म होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। इस बीच आगे की रणनीति क्या हो, इस पर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। अब तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते आए थे, लेकिन इस बार अमित शाह ने ये बैठक की। उससे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत की। उनका फोकस उन 13 शहरों पर था जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन सब कोशिशों के बीच चर्चा ये हो रही है कि क्या लॉकडाउन 5 भी आएगा। अगर 5वां लॉकडाउन आएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। चौथे लॉकडाउन में छूट के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी, लेकिन जिन 5 राज्यों में संक्रमण की संख्या सबसे ज्यादा है वो केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसके मद्देनजर बहुत मुमकिन है कि सरकार के अगले कदम में उन राज्यों पर ज्यादा फोकस हो। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछली बार की ही तरह अगले चरण में राज्यों को ही ज्यादा अधिकार दिए जाएं। कर्नाटक सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि उसने केंद्र सरकार से विनती की है कि जिन राज्यों में कोरोना के संक्रमण के मामले ज्यादा हैं, उन राज्यों से सीमित संख्या में ही फ्लाइट राज्यों में भेजी जाएं। दूसरे राज्यों से सड़क मार्ग से आने वालों पर प्रतिबंध जारी हैं। ट्रेनों पर उन्होंने किसी भी तरह की पाबंदी से इनकार किया है। ये संकेत है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के अगले चरण में अपनी भूमिका ज्यादा चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले ही कहा है कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इस लॉकडाउन को गति देने के लिए जो बेहतर और कारगर उपाय होंगे वो किए जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी सरकार केंद्र के फैसलों को अमल में लाएगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार और कुछ सेवाओं में छूट देने पर विचार कर रही है, लेकिन उन्हें केंद्र के फैसले का इंतजार है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जिलों में लॉकडाउन की जगह कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। इन सब राज्यों के उदाहरण से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस तरह के फैसले करती रहेंगी। ये भी मुमकिन है कि केंद्र के अगले आदेश को लॉकडाउन न कहा जाए, बल्कि केवल उन नियमों की सूची जारी की जाए जो अगले 15 दिन तक प्रतिबंधित रहें या फिर शुरू करने की अनुमति हो। उद्योग जगत ने पिछले लॉकडाउन के पहले आर्थिक पैकेज की मांग की थी। उनकी वो मांग पूरी हो चुकी है और ज्यादातर जगहों पर काम भी शुरू हो गया है। फिलहाल उनकी दिक्कत लेबर न मिलने की है, लेकिन जितने मजदूर अभी हैं फिलहाल वो उसी से काम चला रहे हैं। खुदरा व्यापारियों की जो दुकानें खुली भी हैं उनमें ना तो ग्राहक हैं और ना ही कर्मचारी। उन्हें फिलहाल सीमित समय तक खोलने की इजाजत दी गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल बताया कि फिलहाल 10% दुकानें ही खुली हैं। इजाजत मिलने के बाद भी लोगों में अब भी डर का माहौल है। कुछ बाजार जो रेड जोन में हैं वो अब भी बंद हैं, जैसे दिल्ली के सदर थोक बाजार इलाका, जहां हजारों की संख्या में दुकानें हैं, वो फिलहाल बंद हैं। ये इलाका कंटेनमेंट जोन में भी आता है। कारोबारियों की राज्य सरकारों से मांग है कि दुकानें खोलने का समय बढ़ाया जाए ताकि उनकी कमाई बढ़ सके। साथ ही बिजली और पानी के बिल पर छूट भी मिले। 23 मई को ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी तैयारियों से जुड़ी एक तस्वीर ट्वीट कर बता दिया था कि ट्रेन सेवा चलाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली में गुरुवार को 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ऐसे में मेट्रो चलाने का फैसला जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़ी मेट्रो के लिए अब राजस्व घाटे का संकट सामने आ रहा है। बहुत मुमकिन है कि एक तरफ 7 सीटों वाली मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए मेट्रो यात्रा को मंजूरी दी जाए, रेड जोन में इनका स्टॉप ही ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही के लिए मुंबई लोकल चलाने की परमिशन केंद्र सरकार से मांगी है। घरेलू विमान सेवाओं और ट्रेन सेवाओं के शुरू होने के बाद इस बात का दबाव केंद्र सरकार पर ज्यादा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही शुरू करने के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ऐसे संकेत पहले दे दिए हैं। धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन में छूट की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की मांग जरूरतों के बाद दूसरी सुविधाओं की ओर भी बढ़ रही है। कर्नाटक सरकार ने 1 जून से कुछ मंदिर, मस्जिद, चर्च खोलने के संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही फैसला हुआ है। सिर्फ कर्नाटक में ही मंदिरों में आने वाला चढ़ावा रुकने से करीब 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहां पुजारियों और मंदिर के दूसरे स्टाफ को वेतन देने में दिक्कतें आ रही हैं। यही हाल केरल के मंदिरों का है। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के चेयरमैन एन वासु ने बीबीसी को बताया, हम अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। इस महीने करीब 25% वेतन काटा जा रहा है। टीडीपी केरल में करीब 125 मंदिर का प्रबंधन देखता है। इनमें सबरीमाला भी शामिल है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद इन मंदिरों में पैसा आना बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी अकाल तख्त ने कहा है कि जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो गुरुद्वारे क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में कादम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी ने भी ऐसी ही मांग उठाई है, लेकिन मंदिरों को खोलने में सबसे ज्यादा समस्या प्रसाद वितरण में आएगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किसी भी वस्तु को छूने पर हाथ धोने की सलाह दी जाती है। ऐसे में प्रसाद वितरण के लिए मंदिरों में क्या व्यवस्था होगी, ये पूजा घरों को खोलने से पहले तय करना होगा।
पिछले 2 महीने से सीरियल के ना तो नए एपिसोड आ रहे हैं और ना ही नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, ना ही किसी फिल्म की शूटिंग अभी शुरू हुई है। पिछले दिनों अक्षय कुमार की शूटिंग की एक तस्वीर जरूर सामने आई, लेकिन बाद में खबर आ रही है कि वो सरकारी एड की शूटिंग कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में 28 मई को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों की राज्य सरकारों के नुमाइंदों से बातचीत हुई। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह के नियमों को अपनाकर प्रोडक्शन का काम दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए इलाज के मद्देनजर थोड़ी रियायत भी मिले, लेकिन मुमकिन है कि मॉल, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज और रेस्तरां में बैठकर खाना खाने की इजाजत के लिए थोड़ा और समय इंतजार करना पड़े। जहां भी थोड़ी छूट मिलेगी, उसके साथ शर्त होगी 2 गज की दूरी और मास्क पहनते हुए बार-बार समय पर हाथ धोने के नियम का पालन।